जितने खुदा के दास दासियां बेटे बेटियां आदरणीय जन जहां से भी जुड़े हैं, ऑल इंडिया से और अदर कंट्री से जहां से भी जुड़े हैं, सभी का सभी लोगों का तहे दिल से मैं सलाम इस्तकबाल करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आप सारे आनंदित हैं, बस अपने हाथों को उठा के बोले कितने लोग आनंदित हैं इस पाक और पवित्र महीने में, ये क्रिसमस के महीने में कितने लोग आनंद। हालेलुया, तमाम हाथ हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही मुझे देखना था, आप सारे आनंदित हैं। सच बताओ, मैं भी बहुत आनंदित हूँ, हालेलुया, मैं भी बहुत आनंदित हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, आज आज जो है ये आशीष का दिन है, जैसे कलाम कहता है भाग्य दो का 19 में, परंतु आज के दिन से, कल से नहीं, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, हालेलुया। यानी कि कहता है कि हर दिन तुम्हारे आशीष का दिन है, हर दिन तुम्हारे आशीष का दिन है, हर दिन तुम्हारे आशीष का दिन है। जब जब तुम खुदा के हुजूरी में आते हो, आशीषों को प्राप्त करते हो, आशीषों को पा जाते हो। इसीलिए भाग्य दो का 19 कि परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, हालेलुया। आज का मुकद्दस कलाम, नहूम की मुकद्दस कलाम में हम आज चलने रूबरू होने जा रहे हैं। जैसा कि कलाम बयान करता है कि नहूम की पुस्तक एक ऐसी कविता है, गौर फरमाना, कविता की बात हो रही है, कविता, हालेलुया, कविता, हालेलुया। नहूम की पुस्तक एक ऐसी कविता है जिसमें इस्राएल के पुराने और अत्याचारी शत्रु असुर को राजधानी निनवे के पतन पर आनंद प्रकट किया गया है। यानी कि निनवे के बारे में ये नहूम का मुकद्दस कलाम पेश करता है। गौर फरमाएं, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में निनवे के पतन को एक क्रूर और उग्र जाति के परमेश्वर का दंड आप पढ़ने के रूप में देखा गया है, हालेलुया। हम बताना चाहते हैं कि ये निनवे के बारे में जो पेश करता है वो इसी प्रकार के निनवे के विषय में भारी वचन एल्कोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक, हालेलुया, आप ये देख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखेंगे कि निनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। कौन सा निनवे? हमने पीछे पढ़ के सुनाया था ना आप लोगों को निनवे के बारे में, अच्छी तरह आपको पता है। अभी तो मैंने बीच में बताया था निनवे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, खुदा ने कैसे अपने लोगों को बचाया। क्रोध तो किया, लेकिन कैसे अपने लोगों को बचा लिया, वो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। अगर आपकी भी जिंदगी में अगर किसी तरह की परेशानी है, अगर प्रभु आपसे नाराज है, तो जब वो निनवे को माफ कर सकता है तो तुम्हें भी माफ कर सकता है, हालेलुया। क्योंकि निनवे 1,20,000 को माफ किया, तुम लोग भी कम नहीं हो। एक एक लोग खुदावंद के बड़े बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया। कलाम बयान कहता है, गौर फरमाना, कहता है यहोवा चल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला ईश्वर है। ये सारी बातें जो बाइबल का मुकद्दस पेश कर रहा है कलाम, वो इस तरह कर रहा है कि जब अत्याचार बढ़ जाता है, तुम्हें बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं आता है, उनकी आबरू बचाना नहीं आता है, तुम्हारे तरीके चेंज हो जाते हैं, तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, तुम बिल्कुल कलाम को नहीं जानते हो, अपने मन के काम करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, घिनौने काम करते हो, तो ये कहता है कि यहोवा चल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यानी कि वो खुदा वाला, गौर फरमाना, याद सुनना, याद निकाल मत देना, याद रहे। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं कहां से कहां चला जाता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन मीटिंग में यहाँ बैठ जाता हूँ, आप समझ भी नहीं पाते कब कहां से आके बैठ गए, हालेलुया। शैतान तो हमेशा चाहता है कि मीटिंग को ब्रेक कर दिया जाए, कोई और वचन दे दे, पूरा 40 दिन ना होने पाए, लेकिन मैं कभी भी यही सोचता रहता हूँ हमेशा, ये खुदावंद ये 40 दिन कभी गैप ना होने पाए, हालेलुया, कभी नाका ना होने पाए। अगर मैं नहीं हूं तो मेरे द्वारा कलाम को पास्टर पेश कर दे, हमारी टीम पेश कर दे, पर कभी भी कलाम को ना हो, ऐसा कभी ना हो, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, खुदावंद
यहोवा आपसे प्रेम करता है, ये याद रखेगा, आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब उसको क्रोध आ जाएगा, जब उसको गुस्सा आ जाएगा ना, तो उसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता है। तुम परमेश्वर के लोगों को सताओगे, मारोगे, काटोगे, भगाओगे, बंद करोगे, बंद कर लो, कोई बात नहीं, हम फिर भी यहोवा का नाम लेते रहेंगे। हालेलुया। हम फिर भी परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे। कितना अत्याचार करोगे, करते रहो, कितना करोगे, करते रहो। जो हमारा और तुम्हारा भी जो पाप है, गौर फरमाना, मैं ये नहीं कहने जा रहा कि मेरा ही बाप परमेश्वर है, वो हिंदू मुस्लिम सिख सभी का बाप परमेश्वर खुदाबंदी है। जब वो गुस्सा होगा ना, तो फिर सारे उसी के बनाए हुए, सारे उसी के बनाए गए, सबको उसी ने रचा है, क्योंकि 10 परमेश्वर नहीं है, 10 खुदावन यहोवा और ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है, याद रखना, उसी ने पूरी कायनात को बनाया। जब मैं 38 से 40 हजार फुट ऊपर था, मैं सच बता रहा हूँ, उसी में मैं कैसे बयान करूं आप, अजीब सा दृश्य मैंने देखा, बहुत बिल्कुल ही अलग ही दृश्य देखा, है ना। और मैं सिर्फ दुआई करता रहा, मैं खिड़की के पास मेरी सीट थी, मैं सिर्फ वही, मैं पूरी रात से वही देखती, जैसे बच्चे नहीं देखते हैं, वो देखो माँ करी, वो देखो बेटा जा रहा है जहाज, वैसे मेरा हाल था ऊपर, है ना। मैं देखते गया, लेकिन सिर्फ दुआई कर रहा था, और मैं बड़ा खुश हो रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहा था, तमाम वीडियो बनाया, तमाम फोटो खींचा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और देख रहा था। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो आपका खुदाबंद है, वो जानते हैं, वो पूरी कायनात का मालिक है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी का खुदाबंद एक है, वही जमीन और आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक हकीक है। हालेलुया। दुनिया का मालिक वही है। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। आपको पता है, जब ऊपर आप आसमान में होते हैं ना, तो जब आप चलते हैं, तो वो पायलट भी चलाता है, कार को सिर्फ ड्राइवर चलाता है, लेकिन उसको हैंडल करने वाला, उसको अच्छी तरह से लेके चलने वाला वो खुदावंद है। हालेलुया। पता नहीं कौन कितने बैठे हैं, जैसे निनवे को माफ कर दिया ना, निनवे को प्यार करता है, हर एक कंट्री को खुदावंद प्यार करता है। उससे जब हम सफर करते हैं, तो एक फैमिली लेके जाते हैं, उनको भी खुदावंद प्यार करता है। उसके स्वर्गदूत आपके आगे आगे पीछे पीछे पहरा देते हुए चलते हैं, तब आप हिफाजत में रहते हैं। आपके पास तो फौज की कमी हो जाएगी, लेकिन उसके पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं है। हालेलुया। इतने स्वर्गदूत हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए खुदावंद जो है आपसे प्रेम करता है, और आपके आगे पीछे दाएं बाएं स्वर्गदूतों का बेड़ा लगा देता है कि मेरे बेटा और मेरी बेटी जा रही है। हालेलुया। ये मेरा बच्चा जा रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर उसको क्रोध आ गया और आपने कुछ गलत ऐसे काम कर दिए जो कि करने पे करते करते लगातार करते आ रहे हैं, और उसको पसंद नहीं है, और फरमाना, वहां तबाही शुरू हो जाती है, वहां परेशानी शुरू हो जाती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इंसान लाख नेकियां करता हो, लेकिन अगर अचानक को उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा दिया, वो नेकी सब खत्म हो जाती है। एक ड्रम पानी में रखा हुआ है, शराब मिला दिया तो पीने वाले पी के तृप्त हो जाएंगे, शराब ही तो मिला है ना, लेकिन हल्का सा जहर की शीशी डाल दो उसके अंदर, सच बता रहे, एक बार नहीं 10 बार धोगे पीने से पहले, कहीं जहर लगा तो ना हो, कहीं में मर न जाओ। हालेलुया। उसी तरह आपकी जो नेकी है, आपकी जो वफादारी है, ईमानदारी से होना चाहिए, ताकि वो अदा खुदावंद को पसंद आए। हालेलुया। यहाँ कहता है कि वो अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान, वह दोषियों को किसी प्रकार का निर्दोष न ठहराएगा। गौर फरमाना, कोई कंजूसई नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वो जज की, ये वाला जो जज है, वो वाला जो ऑफिसर, वो कमीशन चल जाता है, बाकी की जगह कमीशन ऑफिस में चल जाता है, लेकिन वहां पे कोई कमीशन नहीं चलता रे बाबा। तो सारे रुपया पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। वहां पे तेरा अगर कुछ चलेगा तो तेरे जो
उसके बारे में विचार किया जाएगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कलाम कहता है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ हारता है। वो खुदाबंद है बाबा, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपको 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 सजा तो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि तुम रास्ते बदल सको, वो इसलिए दे रहा है कि तुम समझ सको, वो इसलिए दे रहा है कि तुम गलत रास्ते पर ना जाओ, वो इसलिए दे रहा है कि तुम ये जान सको कि वही खुदावंद है, वही परमेश्वर है, वही यहोवा है, वही ईश्वर है। वो बहुत सारे नामों की तरह करे, यहोवा के नाम को कभी पड़ेगा। हालेलुया, हमारा आपका काम है, हमारा आपका फर्ज है, खुदा के हुजूरी में हमेशा बने रहे, टाइम निकाले, प्रार्थनाएं करते रहे, दुआएं करते रहे, उसके हुजूरी में हमेशा रहे। हालेलुया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, कलाम में ऐसा बयान करता है, यहोवा कहता है चाहे वो सब प्रकार के सामर्थी हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। हालेलुया, जब तुम्हारी करनी ऐसी होगी तो वो छोड़ने वाला नहीं है, याद रखना, वो माफ नहीं करने वाला। मैंने कहा ना, यहाँ कमीशन चल जाएगा लेकिन वहाँ कोई कमीशन, कोई सिफारिश नहीं चलेगा। जैसा तू कर्म करेगा वैसे तुम्हें उसी प्रकार से प्रतिफल मिलेगा। और बताना चाहता हूँ, ऐसा ना सोचें कि हम मसीह हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं, तुम भी नहीं बचने वाले हो, बचने वाला तो मैं भी नहीं, अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हुए तो। इसीलिए ईमान में एक भी कतरा किसी भी तरह से बुराई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कहीं से खोट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि खुदाबंद हमारा जिंदा खुदा है। निनवे के पतन के बारे में, निनवे का अफसोस के बारे में ये नहूम का मुकद्दस कलाम यहाँ पे पेश करता है, यहाँ पे बताता है, आपको हिदायत देता है कैसे चले, कैसे रहें। हालेलुया, आप पढ़ते हैं, इसमें बयान करता है, 3 के पद में आप जाके देखेंगे, उसमें बयान करता है, कहता जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे निनवे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे, हम उसके लिए शांति देने वाले कहां से ढूंढ कर लाए। हालेलुया, हालेलुया, मेरे अजीज लोगों, वो खुदावंद है, वो आपसे प्रेम करता है। आप अपने रास्ते को सही से लेके चले, खुदा के हुजूरी में लेके चले, ये सोच के चले तो वो परमेश्वर है, हमसे कोई खता ना हो जाए, हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हालेलुया, ये महीना बड़ा ही पवित्र पाक महीना है, हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा, अरे भाई जाहिर सी बात है, एक उदाहरण दिया जाए, जब हम गेहूं और धान का फसल लगाते हैं तो आपने देखा होगा किसान कितना परेशान होता है, फटाफट उसको खेत को क्या नाम है हल से जुतवा के तुरंत पानी डालता है, फिर उसके बाद उसकी बोनी करता है, फिर उसको साइड में हमारे पौधे जो हो जाते हैं उनको बढ़वाने के लिए भी लेबर लगाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो काटने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने मेहनत किया, उसने बहुत सारी मेहनत किया, तब न जाके फसल का इंतजार किया बड़ा होने की। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में गौर फरमाए, आपकी लाइफ में जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे, खुदावंद के बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे, तो उसका प्रॉफिट जो है, उसका जो आपको ब्लेसिंग है आपके ही जिंदगी में मिलेगी। आप जो करेंगे आपको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पापा का गुनाह बेटे को मिल गया, बेटे का गुनाह माँ को मिल गया, माँ का गुनाह बेटी को मिल गया, और आपका गुनाह पत्नी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कलाम में पढ़ के बताया था कि बाप का गुनाह बाप भी भुगतेगा, बेटे का गुनाह बेटा भुगतेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमेशा ये कभी ना सोचे कि हमारा बेटवा कर रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है, जो दारू पी लो पीते रहो, जो सताते नहीं दे बाबा, वो अपना कर्म कर रहा है। हालेलुया, तुझे अपना कर्म करना है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हमेशा आपको पता है, या मैं फिर वही कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपसे न तो बलि मांगता है, न बकरा मांगता है, न भैंस मांगता है, न गाय मांगता है, कुछ नहीं मांगता है बाबा। वो पहले वाली बातें चल रही है। आगे जो परमेश्वर मांगता है, अगर ईशा के आने के बाद जब उसका मोशी कदम हुआ, उसके आने के बाद अगर वो कुछ मांगता है तो जानते क्या मांगता है?
शुक्रिया अदा मांगता है, बोले हे खुदा बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने आज मुझे खाने का निवाला बहुत ही प्यारा तेरा दिया मेरे मौला। हे खुदा बाप तूने मुझे गाड़ी बढ़िया दिया, हे खुदा बाप तूने मुझे मकान दिया, हे खुदा बाप मैंने फला की मदद की तेरे द्वारा की, तूने मुझे आशीष दिया। जब आप उसका धन्यवाद करोगे ना तो वो आपको प्रेम करेगा। यही उसका शुक्रिया अदा करना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। हमेशा खुदा के हुजूरी में रहे, हमेशा खुदा के हुजूरी में रहे। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है। वो कोई जात धर्म देख कर प्रेम नहीं करता है बाबा, वो तो तुम सभी से, दुनिया के तमाम जितने कौम है सभी से प्रेम करता है। हालेलुया। क्या ऐसी बात है, तुम मुझसे प्यार करेगा, कलाम करो तुम मुझसे प्यार करेगा तो मैं तुझसे प्यार करूंगा। हालेलुया। तू मुझे जानेगा तो मैं तुझे जानूंगा। फिर कलाम में मैंने सुनाया था, जो मेरे वचन को फॉलो करता है, जो मेरे वचन पर चलता है, हालेलुया, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वचन ही खुदा है, खुदा ही कलाम है, कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है। जिसने कलाम को जाना उसने खुदावन को जाना। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ये बड़ा पवित्र और पाक महीना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप एक दूसरे की शुद्धि लेने की कोशिश करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछने की कोशिश करें। सोचे नहीं कि हमारे पास आगे कैसे हम चलेंगे, आगे हम कैसे करेंगे, नहीं रे बाबा। आप छोटे छोटे लोगों की मदद करने की कोशिश करें, लोगों को किसी न किसी को खुदावन का सुसमाचार सुनाए, उनको उनसे मीठी बातें प्यारी बातों से उनको प्रोत्साहित करेंगे। हाँ हाँ, हजरत ईसा प्रभु यीशु मसीह इसी महीने जो है ऐसा बयान किया जाता है कि दुनिया में आया था। क्रिसमस हम इसीलिए मनाते हैं, और इसलिए मनाते हैं कि हम लोग दूसरे से गले मिले, मिठाइयाँ खिलाएं, हम लोगों को खुशखबरी बताएं, ये हम बताने आए। हालेलुया। हमेशा उन लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करें। जब आप ऊपर जाओगे ना खुदावंत के पास, याद रखिएगा मेरी बात को, जब तक जिंदा हो तब तक ही आपको लोग प्यार से बात करेंगे। शमशेर जी सुनिए, रविंद्र जी सुनिए, अशोक जी सुनिए, लेकिन जब मर जाएंगे तो बोलेंगे उठाओ ये बॉडी को, उठाओ यार जल्दी से ले लो, टाइम हो रहा है, दोपहर होने वाला, शाम होने वाला, अरे उठाओ ये, अरे नाम तो बिना कोई लेगा नहीं, बोलेगा इसको उठाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग, टाइम देखो क्या हो रहा है, लेट हो गया, जल्दी करो ना, जल्दी करो, टाइम हो गया है, 5 घंटा हो गया, रात हो जाएगी, अंधेरा हो गया, दोनों खड़ा, यानी कि कब्रिस्तान में खड़ा होने की उनकी हिम्मत नहीं है रे बाबा। वो डरते हैं रे भैया, जल्दी से ले चलो, जल्दी करो यार, अरे इसका फल आदमी नहीं आया, अरे छोड़ो नहीं आया तो नहीं आया, ले चलो भैया इसको जल्दी से अंदर इसको दफन करो। उसके बाद ये आपका हाल होता है। क्या है आपके पास, कौन सी मोहब्बत है, जीते जी प्यारी प्यारी बातें, जीते जीते जी हुजूरी, जी हुजूरी, मरने के बाद आपको नाम पे ले लिया जाता है। उस बॉडी को लाओ, उस बॉडी को ऐसे करो, उस बॉडी का ये कपड़े, उस बॉडी का वो कपड़े, अरे ये बात वो बात, ऐसे वैसे, यहाँ तक कि जो आपके कपड़े होते हैं ना वो भी लोगों को दे दिया जाता है डर के मारे। अरे भैया घर में कोई ना पाने, वो तो मर गया, चला गया, इसके कपड़े गरीब को दे दो। हालेलुया। गौर फरमाए, मुझे हल्की सी बात प्यारी है कि हमारे अपने कपड़े भी, जो कपड़े पहन रखा हूं ना, ये मेरे घर में कोई नहीं पहनेगा, ना किसी को दिया जाएगा, ये किसी गरीब को नहीं दिया जाएगा। अरे बाबा उसका तरीका कपड़े, वो तो मर गया, चला गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ असल जिंदगी यही है। इसीलिए अपने आप को सोचे, विचार करें कि तुम हो कौन, तुम्हें करना क्या है, खुदा ने तुम्हें किस लिए भेजा। चाहते से चाहते एक दूसरे की शुद्धि लेने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें बाबा। और ये सिलसिला हमेशा चलना चाहिए, मरते दम तक चलना चाहिए। तुम्हारी ये दौलत चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। जैसे समुद्र का पानी गिरता है ना, और गिरता है तो वो गिरता ही चला जाता है, गिरता ही चला जाता है, और फिर वो वापस नहीं आता है, न वो इकट्ठा होता है, वो गिरता ही चला जाता है, वो मुड़ने नहीं देता कितना पानी कहाँ जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, आप जो भी करते हो वो समुद्र के पानी की तरह करते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो कहा किसके लिए क्या किया, जो किया सो किया, वहां पे सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ वहां पे ऐड हो रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बाप आसमानी, जितने तेरे बेटे बेटियां खुदा बाप आसमानी या जुड़े हैं मेरे मौला, नहूम के मुकद्दस कलाम के द्वारा तो निन्वे को दर्शाता है मेरे मौला। ये खुदा बाप मैं तुझसे बयां दुआ करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मौला, हमारे जितने यहाँ पे मेरी बहनें, मेरे पिता खुदा बाप आसमानी, मेरे भाई, मेरे मौला, मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो यहाँ जुड़े हैं खुदा बाप आसमानी मेरे मौला, और जितने तेरे दास दासियां जुड़े हैं मेरे मौला, जितने तेरे यहाँ हम सभी को तेरे हवाले करते हैं मेरे
खुदा बाप आसमानी। और मैं कहता हूँ मेरे मौला, ये खुदावन इनके जिंदगी में जो भी परेशानी है मेरे खुदा बाप आसमानी, ये शरीर दिया हुआ तेरा शरीर है मेरे मौला। कलाम कहता है कि मेरी मिट्टी मेरा लहू तेरा धन्यवाद नहीं करेगी। हालेलुया। हे मेरे मौला, ये जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे और ज्यादातर ये तंदुरुस्त रहेंगे मेरे मौला। तो तेरे नाम की महिमा करेंगे मेरे खुदा बाप आसमानी, तेरे पैगाम को पहुंचाएंगे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड 197 कंट्री की बात कर रहा हूँ खुदा बाप, ये जो फास्टिंग 40 दिन के चलते मेरे मौला, इनमें खुदा बाप ये फास्टिंग पूरे कौम के लिए, हर एक जात, हर एक धर्म वालों के लिए मेरे मौला। मैं तो सिर्फ मनुष्य के लिए ये फास्टिंग रखा हूँ मेरे खुदा बाप। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए रखा मेरे मौला, क्योंकि सारे तेरे बेटे बेटियां, ये सारे मेरे भाई बहने पिता है खुदा बाप। ये मेरे मौला, इन सभी की हिफाजत फरमा मेरे मौला, इन सभी की हिफाजत फरमा मेरे खुदा बाप। हम जानते हैं प्रभु, वो दिन आएगा जब ये चैन होंगे, रास्ते से फिरेंगे, इनको हकीकत नजर आएगा मेरे मौला। वो दिन आएगा, ये सब कुछ देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली पे जब तू आएगा, जब तेरा आगमन होगा खुदावन, मुर्दे कब्र से जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। बोलने लग जाएंगे, मुर्तियां बोलने लग जाएंगी, मैंने कब कहा था मेरे लिए ये काम करो। हालेलुया। हे खुदा बाप, वो दिन तू दिखाएगा मेरे मौला, वो दिन तू दिखाएगा मेरे खुदा बाप। हे मेरे मौला, मैं तुझसे दुआ करता हूँ इन फास्टिंग के दिनों में हमारे जितने भाई बहन हैं खुदा बाप, जितने मेरे बेटे बेटियां पूरे दुनिया में हैं खुदा बाप, जितने हमारे आदरणीय जन, जितने हमसे बड़े लोग हैं मेरे खुदा बाप, जो खुदावन मेरे दास दासियां हैं मेरे मौला, और जितने जिस धर्म के जितने लोग हैं दुनिया में, पूरी कायनात में, उन सभी की हिफाजत के लिए मैं तुझसे दुआ करता हूँ, प्रार्थना मांगता हूँ मेरे मौला। इन पूरे कौम की हिफाजत फरमा, पूरे वर्ल्ड में जितने दुनिया में लोग हैं सभी की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा खुदावन, इसकी शांति रहे मेरे खुदा बाप आसमानी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली, क्योंकि कलाम भी कहता है तुम जहाँ रहते हो उसके लिए प्रार्थना करो खुदा बाप। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे मौला, और जितने यहाँ मेरे लोग जुड़े हैं, ये जहाँ से जुड़े हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी कंट्री के लिए, हर जगह हर किसी की हिफाजत फरमा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली पे थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट फॉर द तलाता कम से अरबाशिता शवाता मानी वाली वाहिद एक नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सलाम।